हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने टाइम एंड वर्क के बारे में कुछ कंसेप्ट दिया था, कुछ कंसेप्ट के बारे में कुछ बताया था। आज उसी का मुझे पार्ट बताना है। आज भी मैं कुछ टाइम एंड के बारे में कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैं कंसेप्ट देना चाहता हूँ, जो कोई भी क्वेश्चन के लिए आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है ना? किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। तो आज हम लोग एक कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ पे बच्चे द्वारा टाइम टेकन ज़्यादा होता है। तो आप लोग हेडिंग ला लेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसी का मिक्स क्वेश्चन मुझे बताना है। ठीक है ना? आज उसी क्वेश्चन के बारे में मुझे विशेष रूप से चर्चा करना है, जो उसको मुझे आसान कैसे करना है। तो भाई हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, आप शुरू करेंगे, आप भी क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे। जो किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ ना हो तो लिखें, ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। 24 दिनों में कर सकता है, कर सकता है, तथा बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। कर सकता है, जबकि सी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। कर सकता है। ए काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तथा बी 6 दिनों तक 6 डेज यानी 6 दिनों तक काम करके छोड़ दिया। तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, और इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे लोग को क्या होता है, बहुत परेशानी होता है, जहाँ पे टाइम टेकन क्या करते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है, ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, जबकि सी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। और ये काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, जबकि बी 6 दिन तक काम कर, यानी कि बी 6 दिनों तक काम करके छोड़ दिया। काम करके छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि कल मैंने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में मैंने बताया था, उसी पार्ट को मैंने एक साथ मैंने लिख करके मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बना दिया। उस क्वेश्चन को मुझे किस तरह से बनाना है, क्या करना है, इन बातों पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है ना? इसका कंसेप्ट क्या बनता है, क्या करेंगे, कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, किस तरह से गलती कर बैठते हैं, वहाँ पे जिनके द्वारा गलती मतलब हो जाता है, तो इन बिंदुओं पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसे ए किसी काम को 30 दिनों में 24 दिनों में कर सकता है, जबकि बी काम करता है 30 दिनों में, जबकि सी करता है 36 दिनों में। 36 दिनों में कर सकता है। ये क्या है, डेज दिया हुआ है, इसका क्या निकालेंगे, इफ़िशियंसी निकालेंगे। इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो इस सारी बात मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था
कि टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकाल, सबका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा, आपको मैं बता देता हूँ, इसका एलसीएम हो जाएगा 240। 240 नहीं होगा, सॉरी, इसका एलसीएम जो हो जाएगा मैं बता देता हूँ, 8 गुने 9 गुने 5, 9 से 72 360, 360 एलसीएम हो जाएगा, यानी टोटल वर्क हो गया 360। 360 काम अगर कोई व्यक्ति 24 दिन में करता है तो उसकी क्षमता बनकर आएगा 15। 360 काम कोई व्यक्ति 30 दिन में करता है तो उसकी क्षमता बनकर आएगा 12। 360 काम कोई व्यक्ति 36 दिन में करता है तो उसकी क्षमता बनकर आएगा 10। इतनी बात समझ गए। काम सबके लिए 360 ही होगा। मैंने कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति के लिए काम 360 होगा। अगर इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति, दुनिया में जितने व्यक्ति है इसी काम के लिए आएंगे तो इसी काम का मतलब है कि ये अपने आप में 100% काम है, जो 1 यूनिट से मैंने बताया था। तो यानी कि इसी काम के लिए अगर दुनिया में सारे व्यक्ति आएंगे ना तो काम उनके लिए भी कितना होगा, 360 होगा। काम न बढ़ सकता है नहीं कम हो सकता है। तो मैंने विशेष रूप से मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आपको पता हो गया होगा कि टोटल वर्क कितना होगा, 360। 360 काम हो गया, सब व्यक्ति के लिए 360 काम हो गया। अभी यहाँ पे कहता है कि बी काम कर यहाँ पे सी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। ए काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, ए समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, जबकि बी 6 दिन काम करके छोड़ दिया। 6 दिन काम करके छोड़ने का मतलब हुआ कि 6 दिन का करके छोड़ दिया। अब यहाँ पे मुझे करना है कि जितनी भी काम है वो 360 काम है, ठीक। अब 360 का में अगर कहता है कि काम समाप्त होने से अगर 5 दिन पहले अगर एक काम छोड़ देता है, एक दिन में 15 काम करता है, अब 5 दिन पहले छोड़ दिया तब 15 25 75 काम ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि काम छोड़ दिया तो काम छोड़ेगा तो काम ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसी व्यक्ति के लिए बढ़ जाएगा, किसी व्यक्ति के लिए क्या होगा, काम बढ़ जाएगा। कोई व्यक्ति अंतिम दिनों तक काम करेगा, यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए था, करके छोड़ दिया था, काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यदि सी अंतिम दिनों तक काम किया, यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए अंतिम दिनों तक काम किया। अगर नहीं भी लिखते तो काम चल जाता, ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर ए एक दिन में 15 काम करता है, 5 दिन पहले छोड़ दिया तो 15 25 75 काम छोड़कर चल गया। 75 काम किनके लिए होगा, जो व्यक्ति अंतिम दिनों तक काम करेगा उनके लिए होगा। तो 75 काम मैंने जोड़ दिया। अब चलते हैं, अगर सपोज करते हैं कि अगर कोई आपको हेल्प करता है, जैसे कि बी के बारे में कहता है, बी क्या किया, 6 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, मतलब एक दिन में 12 काम किया, तो 12 6 72 काम किया। तो भाई आप अगर आपको कोई हेल्प करता है तो आपके लिए बेटर ना हुआ कि चलो भाई ये फलाना व्यक्ति ने इतना दिन काम किया, मुझे हेल्प किया, काम करके छोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है कि जितना काम आपका है उसमें से क्या करेगा, एक दिन में अगर 12 काम करता है और 6 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया तो 12 छक 72 काम घट जाएगा। अब चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पे निकालने का काम करते हैं। क्या निकालने का काम करते हैं, आप सबसे पहले देखेंगे जो व्यक्ति समाप्त होने से पहले जिस पर मुझे उम्मीद था वो व्यक्ति अंतिम समय तो काम करेगा। अगर वो व्यक्ति पहले ही काम छोड़ देता है मतलब उस पर उम्मीद था, तो उम्मीद जिस पर हो, अब काम समाप्त होने से पहले छोड़ता है तो उसकी क्षमता से मतलब रखेंगे। लेकिन जो व्यक्ति काम करके छोड़ दिया, छोड़कर चल लगा, तो उसकी गुणगान नहीं गाएंगे, क्योंकि हम तो ये कह सकते हैं कि उसको हम लोग सदस्यता में काउंटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, छोड़कर चल गया तो हमेशा के लिए छोड़कर चल गया ना, छोड़कर चल गया तो उसको सदस्यता में काउंटिंग नहीं करेंगे। जब सदस्यता में काउंटिंग करेंगे तो उसकी क्षमता से मतलब नहीं रखेंगे। जो व्यक्ति काम करके छोड़ेगा उसकी क्षमता से मतलब नहीं रखेंगे, तो 12 से मुझे मतलब नहीं रखना है। और जो व्यक्ति अंतिम समय तक काम करेगा उसकी क्षमता से मतलब रखेंगे। तो 15 10 कितना हो गया, 15 और 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 25। 25 से हम लोग भाग देंगे तो काम समाप्त होने में समय लग जाएगा। मतलब ये हुआ, जोड़ेंगे तो 75 में से 72 घटेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 363/25 दिन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो फिनिश होने में जो समय लगा वो 363/25 दिन होगा। बहुत बिल्कुल आसानी से निकल गया। इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिनिश होने में समय लेते हैं लेट, फिनिश होने में समय को ले लेते हैं। फिनिश होने में मैंने ले लिया x डेज,
मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब मैं कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की तरह बात करें तो ए अगर किसी काम को 24 दिनों में करता है लेकिन समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया तो फिनिश होने में मैंने कितना दिन लिया x दिन, तो x में से क्या करेंगे 5 दिन घटा देंगे क्योंकि अंतिम समय तक काम नहीं किया, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। और बी क्या करता है, बी काम करके छोड़ दिया, बी के लिए 30 दिन का काम था, उन्होंने क्या किया, कितने दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम करके छोड़ दिया। और सी क्या किया, अंतिम समय तक काम किया। तो सी कितने दिन में समाप्त कर सकता है, सी उस काम को 36 दिन में कर सकता है, लेकिन वो अंतिम समय तक, कब तक, जब तक काम समाप्त हो तब तक। तो काम, कोई भी काम क्या होता है, मैंने क्या बोला 100%। 100% का मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट्स हुआ, मैंने 1 के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो गया 360, 24 डेढ़ है 36 होगा, डेढ़ का मतलब 15x, अब माइनस 15 पचे 75, अब प्लस 12 छक 72, अब प्लस 36 दहाई 10x बराबर 1, डिसिम्पलाइज करेंगे यानी कि 15 10 कितना हो गया 25 और 75 में से 72 घटाएंगे तो -3 बराबर क्या है, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 360। तो x का मान हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 363 बटा क्या करेंगे 363 बटा 25 कर देंगे, इतना दिन हो गया। x क्या माने थे, समाप्त होने में लिया गया समय आ गया, तो यहाँ पे मुझे x मान कर बनाना पड़ा। तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया, यहाँ पे कंसेप्ट क्या बनकर आएगा, जो व्यक्ति काम करके छोड़ देगा, जो व्यक्ति काम करके छोड़ देगा, काम ऑटोमेटिक मेरे लिए क्या हो गया, आसान होगा, तो उतना काम घटा देंगे। और जो व्यक्ति पर उम्मीद था कि वो अंतिम दिनों तक काम करेगा, लेकिन वो व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले छोड़ देगा, तो टाही सी बात है कि वो काम ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। तो अंतिम समय तक काम करना था, वो पहले छोड़ दिया, तो कितने दिन पहले छोड़ दिया, उसकी क्षमता क्या है, उतना से गुना कर देंगे तो उतना काम हम जोड़ देंगे, क्योंकि उतना काम कोई ना कोई तो व्यक्ति करेगा, इसलिए काम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और जब काम समाप्त होने से पहले छोड़ेगा तो काम बढ़ेगा, तो उसकी क्षमता से मतलब रखेंगे। क्यों रखेंगे, कि उस पर मुझे उम्मीद था कि वो अंतिम समय तक काम करेगा, लेकिन ऐसा वो किया नहीं। जब ऐसा नहीं काम किया तो उसकी क्षमता से मतलब रखेंगे। लेकिन जो व्यक्ति काम करके छोड़ देगा उसकी क्षमता से मतलब रखेंगे। काम कर कर छोड़ देगा मतलब पॉजिटिव फॉर्म, लेकिन समाप्त होने से पहले छोड़ेगा, कभी कभी हम नेगेटिव फॉर्म ले लेते हैं, यानी कि काम से आप समाप्त होने से पहले छोड़ दिए, भाई ये सब गलत बात है। जब इस तरह की सिचुएशन आता है, इस तरह का अगर एक्सप्रेशन आ जाता है, समझ जाते हैं कि आप काम छोड़कर चले गए, मतलब उसका नेगेटिव एक्सप्रेशन पड़ता है। नेगेटिव का मतलब है कि माइनस लग देंगे, माइनस का मतलब है कि काम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, यानी 75 काम मेरा बढ़ गया। लेकिन जो व्यक्ति काम करके छोड़ देगा वो मेरे लिए फायदा हुआ, हेल्प हुआ कि चलो भाई मतलब है कुछ दिन तो काम किया ना, जितना भी काम किया मेरे लिए फायदा हुआ, वो बेचारा चल गया। जो व्यक्ति काम करके छोड़ देगा उससे उसकी क्षमता से मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे मेरे लिए हेल्प हुआ। अगर मान लेते हैं कि ये 6 दिन तक काम किया, एक दिन में 12 काम करता है, तो 12 6 72 काम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन जिस पर मुझे उम्मीद था कि अंतिम समय तक काम करेगा, लेकिन वो निभाया नहीं, वो समाप्त होने से पहले छोड़ दिया, तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, वो काम ऑटोमेटिक बढ़ेगा, किसी दूसरे पर भार पड़ेगा। किस पर भार पड़ेगा, जो अंतिम समय तक काम करेगा उस पर भार पड़ेगा, लेकिन उसकी क्षमता से मतलब रखेंगे। तो आपको पूरा क्लियर पता चल गया होगा कि दोनों क्वेश्चन का मिक्स क्वेश्चन ये हुआ, और मेरे समझ से आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए और नहीं होने देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि इसको हम डिजिट को चेंज कर लेते हैं, डिजिट को चेंज करके इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके नहीं, इसी तरीके से मैं फॉलो करा देता हूँ, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना या काम कर रहा हूँ। तो भाई क्या होगा, जैसे डिजिट को मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे 24 दिन था, मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 30 दिन चेंज कर दिए, यहाँ पे 36 दिन चेंज किए, ये 6 दिन भी चेंज कर दिए, और यहाँ पे कुछ मैंने लिखा था 5 दिन चेंज किए, हम दूसरा कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया 18 दिन, और यहाँ पे मैंने दे दिया 24 दिन, और यहाँ पे मैंने दे दिया 30 दिन, 30 नहीं, मैंने दे दिया 16 दिन दे दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया 8 दिन, और यहाँ पे मैंने दे दिया 4 दिन। तो भाई आप यहाँ पे देख लेंगे, ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 18 दिनों में, बी उसी काम को कितने दिनों में, बी उस काम को 24 दिनों में, सी उस काम को कितने दिन में, सी उस काम को कर सकता है 16 दिनों में। तो भाई टोटल वर्क निकालेंगे, तो यानी कि कितनी बार मैंने बताया कि टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क एलसीएम में, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो मैं तो निकालता हूँ 16 9 144 टोटल वर्क हो गया, 144 टोटल वर्क हो गया। अब 144 वर्क में इस सबकी इफिशियंसी निकालेंगे, इसकी इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, 144 काम अगर 18 दिन में करता है तो उसकी क्षमता बन करेगा 18 8 144, 24 है तो 24 6 144, 16 9 144,
इसकी क्षमता निकल गया। लेकिन यहाँ पे कहता है कि बी काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि सी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। लेकिन ए काम समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया, तो ए 8 दिन पहले छोड़ दिया, तो ए 8 दिन पहले छोड़ दिया। अब बी क्या किया, बी कितने दिन काम करके छोड़ दिया, तो बी के बारे में कहा जा रहा है कि बी 4 दिन काम करके छोड़ दिया। इसका मतलब है कि मैंने बताया था कि टोटल वर्क ग्रुप में कितना है, टोटल वर्क ग्रुप में 144 है। अब यहाँ पे मुझे ध्यान देना है क्या, कि जो व्यक्ति समाप्त होने से पहले छोड़ दिया, यानी ए एक दिन में 8 काम करता है, 8 दिन पहले छोड़ दिया, तो 8 × 64 काम क्या होगा, बढ़ेगा। बी के बारे में कहता है कि बी 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो एक दिन में 6 काम, तो 6 चौके 24 काम, तो 24 काम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब बताइए कि जो व्यक्ति समाप्त होने से जहाँ नेगेटिव लग गया उसकी क्षमता से मतलब रखेंगे, जहाँ पे नेगेटिव है क्षमता से मतलब रखेंगे। जो अंतिम समय तक काम करेगा उसकी क्षमता से मतलब रखेंगे। जो व्यक्ति काम करके छोड़ दिया उसकी क्षमता से मतलब नहीं रखेंगे। मतलब ये हुआ, तो 9 8 कितना हो गया, 17 लिख देंगे। तो ये काम फिनिश होने में समय लगा वो निकल गया। अब भाई 64 में से जैसे ही 24 घटाएंगे तो 40 होगा, 40 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 184 हो जाएगा। 184/17 करेंगे, 17 कहीं 17 कर देंगे, 10 बार में कर देंगे और 14/17 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इतना दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल आ गया कि फिनिश होने में कितना समय लगेगा, बिल्कुल आसानी से निकल गया। तो इस तरह की स्थिति में हम लोग वहाँ पे कलम कॉपी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और एकदम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन पर हम लोग हावी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट टाइम में इसके टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे अल्टरनेट वाला क्वेश्चन किस तरह से रहता है और हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इन सारी पहलुओं पर बिंदुओं पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप नेक्स्ट वीडियो को देखने का पूरा कोशिश करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। वो मैं टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ, वो अल्टरनेट है। क्या है, अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट का मतलब होता है कि एकांतर। एकांतर का मतलब है जिस दिन मैं काम करूंगा उस दिन आप नहीं करेंगे, जिस दिन आप करेंगे उस दिन मैं नहीं करूंगा। मतलब अल्टरनेट डेज में हम काम करना शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे और उसका बहुत अच्छा मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि जो कि कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल ये क्या होगा, आसान हो जाता है। तो वहाँ पर अल्टरनेट वाला जो टॉपिक होता है मतलब पार्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड। तो वो वीडियो को आप लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो भाई आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे, क्या रहेगा और मेरा टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क में कौन सा पार्ट रहेगा, ये अल्टरनेट पार्ट रहेगा, ठीक है ना। अल्टरनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इस क्वेश्चन को समझने के लिए मतलब बहुत ही आसानी से मैं इसको समझाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन मैं तरीके से मैं बताने का काम करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन को आसान कैसे करना है। तो फिर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, है ना। तब तक फिर हम वापस जाता हूँ और मैं बार बार आपसे मैं रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि भाई आप मेरे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं मतलब तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। आपको अच्छा लगता होगा सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और मतलब कमेंट भी करेंगे कि आपको कहाँ पे परेशानी हो रहा है और किस तरह की परेशानी हो रहा है, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।